कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते ना तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए, तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते? देवता नाराज होते हैं, याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज है। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है? नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही तो उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था तो उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में खड़े होकर कहेंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जान। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करें। पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर, अपने नयनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतारकर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय ब्राह्मण बहन बेटी ये सब काल का हरण करने वाले, काल को हरने वाले हो। रोग को मिटाइए, शिव का स्मरण करो।